Good morning, students. I am Shailendra Chaurasia, Visual Economics from Kendriya Vidyalaya, Kota number 2, Jaipur region. In this class, we are going to discuss about the next part of the chapter, Development, Part 2, from the book Understanding Economic Development, Social Science. Okay. In the previous classes, we have completed up to the what development promises different people and different goals. In this class, we will discuss the rest of the part of the chapter. We have to understand the economic income and the other goals. Okay. भाई इनकम की हम ये बात कर रहे हैं कि इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक व्यक्ति की लाइफ में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको डेवलप करने में. ठीक है. ओके. अपनी सारी डिजायर्स, सारी इच्छाएं, सारी जरूरतें वो किससे पूरी करता है? अपनी इनकम से, अपनी सैलरी से. वो जितनी ज्यादा होगी वो अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने लिविंग स्टेटस को उतना ही ज्यादा इंक्रीज कर पाएगा. That is why it is noted that earning and more earning income is an important thing in our life. But the another question before us, that it is sufficient. Is it sufficient or not? Definitely we can say that income is not sufficient to betterment of our life. Okay, because some other non-economical factors are also equally responsible to develop the person. Okay. First, we have taken the material things. These are completely depend of the income of the person. Okay. Basically, the material goods which increase our consumption level, life status like good house, AC, television, car, etc. हम जानते हैं ना कि हमारे पास पैसे होंगे तभी तो इनको खरीद पाएंगे, और ये सारे हमारे फिजिकल वेलफेयर को बढ़ाते हैं, हमारे सोसाइटी के स्टेटस को अच्छा बनाते हैं, हमें ऊंचा बनाते हैं. ओके. बट in spite of these availability of these material things, if we do not have the some required non-material things, we cannot say that we are developed. Okay, some examples are there: equal treatment, freedom, security, respect of others, friendship, job security, job regularity, working atmosphere, dignity and society. भाई ये ऐसे नॉन मटेरियल थिंग्स हैं जिनको हम कभी भी इनकम में या मनी में मेजर नहीं कर सकते. हमारे साथ अगर सोसाइटी में और राष्ट्र में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, डिफरेंस किया जा रहा है, तो ऐसे केस में हम नहीं कह सकते कि हमारी सोसाइटी डेवलप है, हम डेवलप है. ठीक है. हम पिछले पार्ट में डिस्कस करके आए फ्रीडम के बारे में कि whatever we want to do in the society and for the nation, but we are not free to do whatever we want. ठीक है. तो ऐसे केस में हम नहीं कह सकते थे कि हम डेवलप है, क्योंकि हमें फ्रीडम नहीं है. इसके अलावा हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास. जब सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम डेवलप सोसाइटी? ऐसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज के एग्जांपल हमारे पास है, सोमालिया. ठीक है. जहां पे अभी भी सिक्योरिटी सेफ्टी की बड़ी जो प्रॉब्लम है, इशू है, बहुत बड़ा इशू है. अभी भी लुटेरे सब कुछ लूट लेते हैं वहां पे. ठीक है. और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, हम देख सकते हैं जो अरब कंट्रीज है, वहां पे कुछ इस तरह के कानून है जहां हमें लगता है कि हम सिक्योर नहीं है. ठीक है. तो हम इन चीजों को देख सकते हैं यहाँ पे. इसके अलावा रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स. अगर हमारी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, हम किसी की रेस्पेक्ट नहीं करते, तो जो एक अच्छे रिलेशनशिप हैं वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे. जब अच्छे रिलेशनशिप डेवलप नहीं होंगे तो हम मटेरियल थिंग्स अवेलेबल होने के बाद भी अपनी सोसाइटी को कभी भी डेवलप नहीं कह सकते हैं. ओके.
नाउ फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, हम इसको कभी भी नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप नहीं है और सब कुछ है तो ऐसे केस में भी हम कभी भी डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। और इसीलिए हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज के जो नेता हैं, लीडर हैं, वो दूसरी कंट्री के लीडर्स के साथ में अपनी एक पर्सनल फ्रेंडशिप भी रखते हैं, ठीक है। और इसीलिए वो उसी के बिहाफ पे फिर आगे जितने भी इकोनॉमिक ट्रेड वगैरह उसको आगे बढ़ाते हैं। जॉब के केस में मान चलें कि एक व्यक्ति को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी उसे उसकी नौकरी से निकाला जा सकता है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि वो डेवलपमेंट नहीं है। इसी तरह जॉब रेगुलरिटी, वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, एटमॉस्फेयर ऐसा है जो हमारे लायक नहीं है, हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती, इस तरह का एटमॉस्फेयर कई बार वुमेन्स को फेस करना पड़ता है, उसकी वजह से उन्हें उनकी जॉब की प्रॉब्लम उन्हें देखनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम में आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा डिग्निटी इन सोसाइटी, अगर हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में लोगों को उनकी डिग्निटी फील नहीं कराई जाती है, उनकी सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा उन्हें फील नहीं होती है, तो उसे हम कभी भी डेवलप नहीं कह सकते हैं। इट मीन्स नॉन मटेरियल थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट with the material things for the development of the country as well as person and people. In last, hence we can say that for the development, people look at a mix of goals. That is why the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life that we have already discussed. Okay, in the head of non-material things and material things. Okay, now the next is the income and other goals. We have some questions. By giving the answer of these questions, definitely we will understand the concept of income and other goals for the development of the people and the society. What do different persons have different notions of development? Which of the following explanation is more important and why? Okay, first, because people are different or because life situations of person are different. Yes, definitely life situations of persons are different. That is why they have different development goals. Okay, do the following two statements mean the same? Justify your answer. People have different developmental goals. Yes, all the people have different development goals. And people have conflicting development goals also. Yes, we have already discussed that one condition that is uh, better, that is beneficial for one person, it may be possible that it is destructive for the another person. Okay, now next give some examples where factors other than income are important aspects of life. I will discuss then these are the non-material things. Okay, and explain some of the important ideas of above section in your own words. You can have your own idea, your own thinking about the ideas of the development. Okay, write it in your notebook and explain it in a group discussion program. Okay, now we have to understand the topic is the national development. Okay, the question is there that what is national development? Okay, the development is belongs to the nation, to the country, to the economy. That is the national development. Okay. Okay, the concept of national development creates some questions for us, that on the basis of these questions we can understand the ideology, the idea of the national development. The first question is, can all the ideas of development be considered equally important? It means कि जितने भी आइडियाज हैं डेवलपमेंट के वो सारे के बराबर हैं, बराबर इंपॉर्टेंट है, उन सभी को मतलब बराबर हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए, सभी को बराबर वेटेज देना चाहिए, ठीक है, ये चीज हमें समझनी है यहाँ पे। इसके बाद इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ डज वन डिसाइड दैट व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल?
ठीक है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कुछ विरोधाभास हो, तो कैसे इस बात को डिसाइड किया जाएगा कि ये एक अच्छा और एक न्यायोचित रास्ता होगा सभी के लिए। ठीक है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? ठीक है, कौन सा डिसीजन पूरे ओवरऑल सोसाइटी के लिए बेटर होगा, सबसे अच्छा होगा? एंड वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? ठीक है, यहां भी हमें समझना होगा कि जो डेवलपमेंट के लिए आइडियोलॉजी यूज की जा रही है, वो आइडियोलॉजी क्या किसी एक स्मॉल ग्रुप के लिए सही है, या फिर जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकांश के लिए सही है? ठीक है, ओके, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं बहुत, कि हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज ने, मतलब वर्ल्ड के अधिकांश देशों ने अपने यहाँ पे लोकतंत्र को या डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है। क्यों किया, बताइए आप? हम क्यों कह सकते हैं यहाँ पे कि डेमोक्रेसी इज द बेटर वे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री? क्यों कह सकते हैं हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसमें जो गवर्नमेंट बनती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन बनता है, वो अधिकांश लोगों द्वारा बनाया जाता है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व होती है, ना कि स्मॉल ग्रुप ऑफ द पीपल। ठीक है, तो जो बहुमत होता है, ठीक है, जिसकी जब सबसे ज्यादा वोटिंग होती है, उसे ही एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, उसे ही पावर मिलती है, वही लीडर बनता है। ठीक है, और वही गवर्नमेंट को चलाता है ना? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी आइडियोलॉजी जो किसी एक या कुछ छोटे ग्रुप को फेवर करने की जगह जितने भी अधिकांश लोग हैं उनको फेवर करे, उससे हम क्या कहेंगे, नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट के पहले हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने तलाश करने हैं कि क्या इनके आंसर्स है, उसी के बाद हम कह सकते हैं कि दिस इज द नेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे एक छोटा सा केस स्टडी में दिया हुआ है, इस केस स्टडी को पढ़ के भी चीज को समझ सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट है ही क्या। ओके, okay, discuss the following situations. Look at the picture on the right. What should be the developmental goals for such an area? इसके बारे में हम पहले से देख चुके हैं कि इस एरिया के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा। क्या गवर्नमेंट को इन्हीं के बारे में सोचना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, जिनका हो चुका है, या इन लोगों के बेटरमेंट के लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, है ना? कि दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, कि इनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो अपना यूएनडीपी में पॉवर्टी की डेफिनेशन देता है, उसमें वो अपना जो कच्चा फ्लोर है ना, जो अपने घर में जो फ्लोर होता है, अगर वो कच्चा है, ठीक है, तो उसे भी वो गरीबी में शामिल कर लेता है, कि जिसके पास अपना घर का जो फ्लोर है वो कच्चा है, ठीक है, जिसको बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद दूसरे के लिए किसी की कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उन गरीब लोगों के लिए जरूर मायने रखती है। ठीक है, इसलिए वो चीज भी यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अलग अलग एरिया के लिए क्या क्या अलग अलग डेवलपमेंट गोल होंगे, ये हमें यहाँ देखना है। इसके अलावा रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, वी रीड the vessels dumped 500 tons of liquid toxic waste into open air dumps in a city and in the surrounding sea. This happened in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The fumes from the highly toxic waste caused nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, 7 persons were died, 20 in hospital, and 26,000 treated for symptoms of poisoning. A multinational company dealing in petroleum and metals had contacted a local company to the Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. तो इस न्यूज़पेपर के थ्रू में क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, कि एक मल्टीनेशनल कंपनी उसने डीलिंग की एक लोकल कंपनी से कि अपना जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उससे डिस्पोज करने के लिए। तो उससे जहाँ डिस्पोज किया गया वो आसपास का जो सी था, सराउंडिंग सी था, वहां पे डिस्पोज कर दिया गया। ठीक है, ओपन एयर में डंप किया गया सिटी में। इस वजह से वहां के जो लोग थे वो बीमार हो गए, वो कई तरह की तकलीफें आई, कई लोग मर भी गए। ठीक है, और उन्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। अब कुछ क्वेश्चंस उनके थ्रू हम समझ सकते हैं यहाँ पे, हु आर द पीपल एंड हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। भाई ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बेनिफिट हुआ और ऐसे कौन है जिनको नहीं हुआ।
हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी है और जो लोकल कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है, उन दोनों को तो बेनिफिट है, लेकिन जो बाकी जो लोग हैं जो आसपास रहते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं है. इवन दे आर सफरिंग फ्रॉम द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी. ठीक है भाई, कंपनी ने जो किया वो अपने प्रॉफिट के लिए किया, उनको प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसका उनके प्रॉफिट का नेगेटिव इंपैक्ट और दूसरे लोगों को उठाना पड़ा. ओके, द नेक्स्ट वन इज द व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर दिस कंट्री. अब इस कंट्री के लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होना चाहिए. ठीक है, वो एक अलग क्वेश्चन हमारे सामने क्रिएट कर देता है कि डेवलपमेंट गोल यहाँ पर उसके सामने क्या हो, कि अपने जो लोग हैं उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए वहां की गवर्नमेंट को. इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स को जो भी जरूरी सजा है वो देनी चाहिए, उनके ऊपर बैन लगा देना चाहिए, और मल्टीनेशनल कंपनी है पेट्रोलियम की उसके ऊपर भी बैन लगाने चाहिए और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे देनी चाहिए लोगों की हेल्थ सुधारने की. ठीक है, और इस तरह के प्रोविजंस नो डाउट हमारे यहाँ पे भी किए जा रहे हैं. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, कि ये जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये जो अदर प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, ये CSR के तहत कुछ पैसा, ठीक है, अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, एनवायरमेंट के डेवलपमेंट के लिए स्पेंड करेंगी. ठीक है, तो वो किया जा रहा है, तो वो भी एक डेवलपमेंट गोल है, नो डाउट. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी. अब हम समझ सकते हैं हमारे आसपास का एरिया, अपनी लोकेलिटी को देख के, अपने गांव को देख के, कि हमारे यहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंटल गोल हो सकता है. क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस is the how to compare different countries or states. कि ऐसे कौन सा तरीका है कि हम जिसके थ्रू अलग अलग कंट्रीज को और स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली देयर आर 3 indicators to compare the different countries and states. The first is the common indicator, common factor is the national income. Easily we can say the states or countries having more national income is more developed. Okay, and पर नेशनल इनकम तो अपने आप में पूरा इंडिकेटर हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जहां का नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है साथ के साथ ही, और इसीलिए नेशनल इनकम ज्यादा होने पर भी उसका बराबर जो बेनिफिट है वो वहां के लोगों को मिल ही नहीं पाता. और जब बेनिफिट नहीं मिल पाता तो नेशनल इनकम के ज्यादा होने का इम्पैक्ट भी अपने आप ही क्रॉस हो जाता है. ठीक है, तो नेशनल इनकम जब ज्यादा होगी, नो डाउट देश के पास रिसोर्स ज्यादा होंगे, और जो रिसोर्स ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज्यादा सर्विसेज दे पाएंगे. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है वो आता है पॉपुलेशन. उस देश की पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो पर पर्सन उसका जो बेनिफिट है वो डिवाइड हो जाएगा, और जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. इसीलिए द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग that must included in the study of the comparison between the countries or states, that is the per capita income और average income. भाई इसके ऊपर फोकस इसलिए किया जा रहा है ना कि जिस देश की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, एवरेज इनकम ज्यादा है, मतलब जो वहां पे एक व्यक्ति है उसको उस टोटल इनकम में से कितना पार्ट मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है. ठीक है, वो अगर ज्यादा होगा तो ऐसे केस में कह सकते हैं कि वो अपने वेलफेयर को, अपने फिजिकल वेलफेयर को अपना बढ़ा सकता है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकता है. ठीक है, अगर उसकी एवरेज इनकम ज्यादा है. इसका मतलब हम एक नेशनल इनकम के बेस पे कंपेयर कर सकते हैं स्टेट्स और कंट्रीज को, दूसरा हम पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम के बेस पे कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, पर एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने आता है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस चीज को कि क्या पर कैपिटा इनकम भी सफिशिएंट है इस चीज को बताने के लिए कि पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री इज मोर डेवलप्ड देन द अदर. नो, बिकॉज by this table we can understand it proper. Okay, suppose in country A, first person having 9,500 rupees, second person having 10,500 rupees, third person 9,800,
fourth person is the 10,000, and the fifth is the 10,200. This is the monthly income for 5 type of different persons. But easily we can understand that there is no very much difference between the minimum income and maximum income of these persons. Maximum is the 10,200 and minimum is the 9,500. There is difference between only 700 rupees. Okay. When we calculate the average of all the 5 persons, we got the 10,000 rupees. Okay. It means the average income for the country is 10,000. And the difference between the 10,000 and personal income is very much low and not much more. But for the country B, first person is earning 500, second is also earning 500, third is also earning 500, and fourth is also earning 500. But the fifth person earning 48,000 and the average income is same. It means for country A and for country B, the average income is same for both of the countries. Then how can we determine that both of the countries having equal, or the people living in those countries getting equal benefits from the country, from the nation and economy? No, we cannot ensure the equality between both of the countries. That is why it will be ensured by the distribution of income. We can compare the countries and states on the basis of distribution of income. As much as equal distribution of income is there, the countries or states will be equally developed. Okay, that is why the distribution of income is more important than the national income as well as the per capita income or average income of the country or the state. Okay, there is one criteria based on the World Development Report that which country is rich and which is poor and which is middle income country. Okay, on the basis of this criteria given in the US dollar per capita income per annum, a rich country is having $12,056 and above. Okay, but between the $955 US dollar greater than and the less than $12,056 US dollar. But for the poor and low income country, a country having 955 US dollar and less. Okay, this is the criteria given by the World Development Report of 2017. Okay, the rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. Okay. Now we discuss the other important things, income and other criteria. Okay, it means there is some another criteria also to compare the states and countries. It is not only income, it is the per capita income, it is the infant mortality rate, it is the literacy rate and net attendance ratio. भाई हमें अलग अलग स्टेट्स के यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिए गए हैं, हमें समझ सकते हैं इसको बहुत आसानी से। आप देखिए हरियाणा है, वहां पे पर कैपिटा इनकम है आपकी 1,62,034 रुपीज, केरला की 1,40,190 रुपीज और बिहार की है 31,454 रुपीज ओनली। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा किसकी? हरियाणा की, उसके बाद केरला की, उसके बाद बिहार की। मतलब केरला यहाँ पे इनकम, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे सबसे ज्यादा डेवलप कहा जाएगा और सबसे ज्यादा जो बैकवर्ड कहा जाएगा वो बिहार कहा जाएगा। ठीक है, पर कुछ अलग इंडिकेटर्स हैं जो हमें अलग चीज समझाते हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं? अलग जो इंडिकेटर्स हमें
वो ये समझाना चाह रहे हैं कि हरियाणा में जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, ठीक है, पर हम समझ लें सबसे पहले यहाँ पे कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होती क्या है. इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that a particular year. मतलब कि एक साल में 1000 जो जीवित जन्म होते हैं उनमें से कितने बच्चे एक साल पूरा करने के पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं, वही क्या कहलाएंगे, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहलाएगी. ठीक है, इसका लिटरेसी रेट क्या है, लिटरेसी रेट है इट मेजर्स लाइक प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी कि 7 साल और उससे ऊपर के लोग, कितने लोग लिटरेट हैं, कुछ भी पढ़ना लिखना जानते हैं, जितने ज्यादा लोग होंगे वही हमारी लिटरेसी रेट को रिप्रेजेंट करेगा. और उसके बाद हम देखें नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as per परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, यानी कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में से कितने बच्चे हैं जो 14 और 15 इयर्स तक स्कूल अटेंड करते हैं, वो उनका नेट अटेंडेंस रेशियो होगा. ये भी इनकम के अलावा अदर जो क्राइटेरिया है उसमें शामिल होते हैं कि कोई भी स्टेट या कंट्री कितना डेवलप है. ओके, लेट वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड. ओके, हरियाणा का हमने देखा कि जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज्यादा है, बिहार की सबसे कम है, केरल की हरियाणा से कम, यानी कि इनकम के बेसिस पर हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप माना जाएगा. उसके बाद हम देखें हरियाणा की जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो 33 per 1000 है. ओके, एंड लिटरेसी रेट है वो 82% है. ठीक है, और नेट अटेंडेंस रेशियो 61% है. अच्छा, अब इसका कंपैरिजन करते हैं केरला से, जहां पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ओनली 10 है, लिटरेसी रेट 94% है और नेट अटेंडेंस रेशियो 83 है. और ये सारे के सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि चाहे हरियाणा इनकम के बेसिस पे केरला से आगे हो, लेकिन जो अदर क्राइटेरिया है उन अदर क्राइटेरिया के मामले में हरियाणा केरला से बहुत ही ज्यादा पीछे हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हरियाणा उतना डेवलप नहीं है अंदर अदर इंडिकेटर्स के बिहाफ पे. क्लियर है यहाँ पे. तो हम जो चीज जो समझ पाए यहाँ पे कि हम क्यों अदर इंडिकेटर्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, कि एजुकेशन क्यों जरूरी है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का कम होना क्यों जरूरी है, लिटरेसी रेट का ज्यादा होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द लिटरेसी रेट्स एंड द नेट अटेंडेंस रेशियो ऑफ द कंट्री. ओके, मतलब कि जितना ज्यादा ये परसेंटेज ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ही देश का डेवलपमेंट होगा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक. मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, तो आज की क्लास में इतना ही. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट कंटेंट्स of the chapter. Once again, thank you very much.